कोई भाई बेरोजगार है और वो उसको रोजगार नहीं है तो उसको 100% अपना मूड मतलब बकरी पालने पर लगा देना चाहिए। वो एक 10 बकरी लाए और एक बकरा ले लिया और उसको अपने ढंग से और अपने व्यवहार या अपने मतलब योजना तरीके से उसको पाले और उस मतलब उससे बढ़िया कोई धंधा नहीं उसका। नमस्कार सर, सबसे पहले एक परिचय दें। मेरा नाम सरपंच दलीप स्वामी, गांव लाडुंदा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं। आपको सर स्टार्टिंग में समस्याएं, चुनौतियां आपको इसमें क्या क्या आई थी? मेरे को तो सुनिए सबसे पहले तो ये आई, एक दो बार मेरे बच्चों के मतलब डायरिया की शिकायत आई जी। बरसात का टाइम था, उस टाइम थोड़ा डायरिया का क्योंकि मौसम वो ख़राब हो जाता है और बरसात ज़्यादा होती है उस टाइम डायरिया की। या फिर थोड़ा सा दूसरी बात ये है सर्दी का मौसम, सर्दी में थोड़ा है 2 महीने इनकी जो केयर है ना वो बहुत ज़रूरी है, इनकी मतलब सर्दी से बचाना ज़रूरी है। बकरी लाते समय ब्रीड पे कैसे ध्यान रखें, कितना महत्व है सही ब्रीड का फार्म पे होना सर? मतलब ब्रीड का ध्यान ये है, यदि कोई भाई भी कोई ब्रीड खरीदता है, बकरी खरीदता है, ये वो मैं एक ही कहना चाहता हूँ, वो किसी फार्म से बकरी खरीदे, बगैर फार्म बकरी न खरीदे। यदि वो बगैर फार्म से बकरी खरीदेगा तो वो वहाँ सूट नहीं खाएंगे, वो स्टॉल फीडिंग पे रखेगा, स्टॉल फीडिंग पे वो कामयाब नहीं होंगी और वो फार्म बंद होने का एक ये कारगर मतलब ये पॉइंट है। यानी ये फार्म मतलब मंडी से ना खरीदे वो? हाँ, मंडी से नहीं खरीद करके, ट्रेडर से नहीं खरीदे, एक फार्म से ही बकरी वैक्सीनेटेड करी हुई बकरी और जो स्टॉल फीडिंग पे जो पहले की जो स्टॉल फीडिंग पे चल रहा है बच्चा बकरी वो ही खरीदे। सर, फीड कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, कैसे फार्म को मुनाफे में ज़्यादा ला सके? फीड कॉस्ट तो कम करने का तरीका ये कि जिस भाई के पास बाहर चलाने के लिए चारागाह है तो फीड कॉस्ट कम की जा सकती है। यानी एक टाइम फीड दें और एक टाइम उसको बाहर चलाएं। या फिर दूसरा यदि वो यहाँ मतलब स्टॉल फीडिंग को रखना चाहता है तो उसको हरे चारे की व्यवस्था बिल्कुल उसको रहनी चाहिए, करनी पड़ेगी। यदि हरे चारे की व्यवस्था है तो फीड कॉस्टिंग कम हो सकती है। कैसा आपका सफ़र रहा सर, अगर आपके सफ़र की बात करी जाए तो? मेरे सफ़र में तो मैं इस धंधे से 3 साल से बहुत अच्छी संतुष्ट हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी। मैं दिन में जो घूम फिर के आता हूँ तो मेरा खाने से पहले ही मेरे बकरियों को साइड को जो संभालने की पूरी इच्छा होती है, मैं पहले इसी को संभालता हूँ। सर, आप सफलता से 3-3.5 साल से इसको चला रहे हैं जी, लेकिन कुछ भाई हैं हमारे वो 1 साल भी इसको नहीं चला पाते हैं, तो क्या कारण रहता है सर? आप सफल हैं और वो असफल हो गए हैं? ये कारण है वो एक दूसरे के पूछ करके देख करके और भावुकता में वो मतलब उसको बकरियों को खरीद लेते हैं, उनका उस बिजनेस में मन नहीं होता है, बगैर मैन जो खरीदते हैं फार्म उनके बंद होते हैं। दूसरा सर, जैसे आपने फार्म स्टार्ट किया या जो और युवा भाई हैं हमारे फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनको नुकसान कम से कम हो? भाई ये ध्यान रखें शेड के ऊपर ज़्यादा खर्चा न लगाएं, साइड से खर्चा न लगा करके बकरियों पर खर्चा लगाएं और उनके खाने पीने की जो वो है ना वो सप्लीमेंट्री या मतलब खाने का जो भूसा है उस पर खर्चा लगाएं, ज़्यादा साइड पे खर्चा न कर करके पहले बगैर साइड के ही मतलब एक तारबंदी करके रोकने का जो इनका जो रोकने का उन पे खर्चा लगाए सिर्फ, और साइड पे ज़्यादा खर्चा न करके अपने बकरियों पे उसका खर्चा किया जाए। आपको सर कितना इससे मुनाफा हो जाता है? इसमें मुनाफा मैं तो ये मानता हूँ एक बकरी जो है वो साल की कम से कम 8 और 10 हज़ार रुपये मुनाफा देगी जाती है। खाने में आप इनको क्या क्या खिलाते हैं सर? खाने में सर हम तो 2 बार तो भूसा देते हैं सूखा, और सुबह सुबह बकरों को हम वो सप्लीमेंट्री भी देते हैं जी, और शाम को बकरों को दोनों को सप्लीमेंट्री देते हैं। अगर कोई गरीब फार्मर है जिसके पास कम पूंजी है, कम उसके बाद धन है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए? क्या वो इससे मुनाफा ले सकता है? गरीब आदमी 10 बकरी और 1 बकरे से शुरू करे जी, और वो चराई पे रखे, कहीं भी जगह मिले वहाँ चरा के लाए तो उसका कोई मतलब उसका वो नहीं है, मतलब कोई मतलब उसका खर्चा नहीं। तो ट्रेनिंग का कितना महत्व है? कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं? बिल्कुल जिसको ज्ञान नहीं है उसको ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। अगर बात करें एक बकरी की तो कितनी डाइट वो खा लेती है? बकरी लगभग मुनाफा हो जाता है? बकरी लगभग 800
और 1 kg तो सूखा चारा लेती है और उसको कम से 250-300 ग्राम उसको मतलब दाना भी चाहिए। तो सरपंच जी, जैसे आप सरपंच भी कर रहे हैं गांव में, सरपंच भी आप कर रहे हैं जी। तो बकरी पालन का ही आपको विचार क्यों आया? और भी काफी धंधे हैं जो गांव में रहकर करे जा सकते हैं। बकरी पालन का मेरा ये ऐसा, हमारा यहाँ खेत के अंदर काश्त का काम है, हमारे खेती है, तो मैं यह खेती करता नहीं, बटाई पे देता हूँ। और मैं दिन में मतलब अपने लोगों के मतलब कामों के लिए जो घूमता रहता हूँ, किसी गरीब का काम कर दिया या मतलब किसी का व्यक्तिगत कामों के लिए मतलब मैंने आता था। लेकिन मैं शाम को फ्री हो जाता हूँ और शाम को फ्री होने के बाद थोड़ा सा बोर टाइप से होता हूँ। मैंने ये सोचा कि अपना कोई साइड बिजनेस किया जाए। एक साइड बिजनेस में सोच साच के मैंने ये सोचा बकरी पालन से बढ़िया कुछ नहीं है। तो आज तो सर काफी देख रहा हूँ सरपंच जी, काफी बकरी है। तो कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी? मैंने सर सबसे पहले 20 बकरे से मैं सिरोही की बकरियां लाया था और एक सिरोही का ही एक बच्चा लिया था छोटा। और उसके बाद में मैं 30 बकरी लाया उसके 6 महीने बाद में। वो सोजत के बकरी लाया था मैं जा करके अजमेर से जी। तो मैंने तो गैदरिंग तो की 20 प्लस में 50 मैंने खरीद की थी जी। बकरे और बकरियों की। और उसमें से मैंने लगभग मतलब 20 या 25 बकरियों बीच में मतलब मैंने बकरी बेच दी। सर जब आपने फार्म स्टार्ट किया था तो दिल में कभी मन में शंका नहीं थी कि मैं स्टार्ट तो कर दिया फार्म? मैंने मेरा एक मतलब एक ये महसूस किया, मैंने एक धंधा करके देखा हूँ। लोग एक मैसेज ऐसा जाए जो बेरोजगार युवा है ना, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता था। ये बकरी पालन करके एक बेरोजगार युवा भी अपना धंधा करके अपने घर पे अपने बच्चों को भी डुबा सकता है और अपने छोटी मोटी खेती भी डुबा सकता है और ये धंधा भी चला सकता है। इसमें बहुत बढ़िया कामयाब है। बिल्कुल मैंने नहीं, मेरे को महसूस भी हुआ। मैंने जो बकरियां लाए, जो लोगों ने मेरे को मजाक भी किए, यार सरपंच जी आपने बकरी, मैं खैर बकरी तो कोई बात नहीं, बकरी कोई भेड़ पाले, कोई बकरी पाले, कोई ऊँट पाले, कोई घोड़ी पालता है और कोई बड़े बड़े हाथी भी पालते हैं। तो मैंने ये सोचा भी आपने इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं अपने लिए। अगर शेड की बात करें तो आपका क्या एरिया है सर शेड का? शेड का मेरा मतलब 80 बाई 50 तो शेड है जो कंप्लीट चढ़ाई का शेड है। हाँ जी। और 150 बाई 80 का बाहर मैंने तारबंदी करके ये जालियां लगा करके इनके घूमने फिरने के लिए रखा है। हाँ, खुला छोड़ रखा है। यदि कोई रोजगार मतलब कोई भाई बेरोजगार है और वो उसको रोजगार नहीं है तो उसको 100% अपना मूड मतलब बकरी पालने पर लगा देना चाहिए। वो एक 10 बकरी लाए और एक बकरा ले लिया और उसको अपने ढंग से और अपने व्यवहार या अपने मतलब योजनाबद्ध तरीके से उसको पाले और उस मतलब उससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है उसके साथ। तो कितना सर मुनाफा ले सकते हैं अगर 10 बकरियों से अगर बात करें तो? 10 बकरियों से यदि मतलब सही मतलब आदमी मतलब खुद डुआड़े, खुद मेहनत करे तो उस बकरी से 80,000 से 1 लाख तक की 10 बकरियों से मतलब प्रॉफिट साल का ले सकता है। सर देखा गया है कि फार्मर जो बकरियां लाता है वो मर जाती हैं सर, उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है सर? किन किन चीज़ों का ध्यान रखे ताकि उसकी बकरियां ना मरे? बड़े उत्साह से फार्म खोलता है लेकिन कहीं ना कहीं वो फार्म बंद कर देता है क्योंकि इसका लॉस रहता है, बकरियां मर जाती हैं। मेरा तो यही तजर्बा है, यदि फार्म नया कोई बंदा खोलता है वो बगैर वैक्सीनेटेड करी बकरियां लेता है जी। दूसरी बात वो चराई की बकरियां लेता है और वो मतलब क्या करता है, आते वो स्टोर फीडिंग पर रखता है। तो स्टोर फीडिंग पर उसका जो खाना दाना है बकरी का, पहले तो वो मतलब बार चरती थी, हरा खाती थी, कुछ भी खा लेती थी, लेकिन अब जहाँ फार्मर पर आ गई वहाँ मतलब एक निश्चित उसको वो मिलती है खाने के लिए। तो उसका वो जो खाने का जो है वो उसका सेट नहीं होता और बकरी खा लेती है और उसमें उसका इट्टी की वो समस्या आ जाती है और उससे वो उसका लेवर खराब हो करके मतलब बकरी मर जाती है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे युवा बेरोजगार भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।